बंधुओं, आचार्य भगवंतों ने हम सबके ऊपर बड़ा उपकार किया है। तीर्थंकर प्रभु हमारे बीच में नहीं, और प्राचीन आचार्य भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कृतियां स्वसमय में रत रहने वाले आचार्य समंतभद्र स्वामी दार्शनिक की उस सुक्ति को चरितार्थ करने वाले ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सब प्रशस्यते, ऐसे आचार्य परमेष्टि के द्वारा अनेकों कृतियां रची गईं, जो आज इस भौतिकवादी युग में युवा पीढ़ी के लिए तनाव मुक्ति का कारण ही नहीं बनती है, तन और मन को भी स्वस्थ बनाने में माध्यम बन सकती है। जय धवला की टीका में टीकाकार ने आचार्य जिनसेन के आदि पुराण की चर्चा करते हुए द्वितीय है करणाधिस्या धनयोग स यत्र वै त्रैलोक्य क्षेत्र संख्यानाम कुलपत्रे ध्रोपितम। चारण योग की चर्चा के दौरान कर्णान योग की परिभाषा बताते हुए तीनों लोकों का जो वर्णन करता है, जिस प्रकार किसी ताम्र पत्र पर किसी की वंशावली लिखी होती है, उसी तरह से कर्ण माने भाव, कर्ण माने परिणाम। कैसे भाव करने से किस तरह से कर्मों का बंध होता है, एक ओर पुण्य क्रिया है तो दूसरी ओर पाप क्रिया है, और पाप क्रिया तो हमने अनंत काल से की है। पुण्य क्रिया सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के जीवन में जो होती है, वे जीवन में क्या प्राप्त नहीं करा पाती है। आप देख रहे हैं इस रविवार की प्रक्रिया में सैकड़ों की संख्या में युवा लोग धोती दुपट्टा पहनना बहुत कठिन कार्य है आज की युवा पीढ़ी के लिए, और कन्याओं से अगर साड़ी पहनने की बात करें तो इतना आसान नहीं है साड़ी पहनना। ये बात अलग है जब समर्पण, आस्था, श्रद्धा जागृत हो जाए तीन लोक के नाथ के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति, तो फिर वह शर्म नहीं रहती है। हमें अच्छे कार्यों में बहुत शर्म लगती है, लेकिन बुरे कार्यों में हमें शर्म नहीं लगती है। यह भी एक पतन का कारण, अवनति का कारण। बंधुओं, भारतीय संस्कृति अपनी अनेकों विशेषताओं को लिए हुए है, और जैन दर्शन में
अनेकों मौलिकताएं हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में परमात्मा का, गॉड का, ईश्वर का बहुत महत्व है। आज की युवा पीढ़ी के मानस पटल पर बहुत तरह की जिज्ञासाएं हो सकती हैं। क्या कोई गॉड है, कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर नाम की शक्ति है? चलो ले चलता हूं आपको आचार्य समंत भद्र स्वामी के शब्दों में। आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागिमेशना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवे। संपूर्ण जिनके कलमश पाप दोष नष्ट हो चुके, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेश। ये तीन विशेषता गॉड की है, परमात्मा की है, अनंतो सिद्ध की है। अपने आप को गॉड कहने वाले, अपने आप को परमात्मा कहने वाले भारत में संख्या कम नहीं है। और बिल्कुल सरल भाषा में कौन हमारा उपास्य हो सकता है, हमारा आराध्य कौन हो सकता है, हमारा पूज्य कौन हो सकता है, तो उन्होंने चर्चा की। जिस निराग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्तोसी में लीन रहो। जिनके राग और द्वेष समाप्त हो चुकी है। और थोड़ी सी आपकी जिज्ञासा बढ़ाऊं, जो किसी को देते लेते नहीं हैं, भक्त की भक्ति से कभी खुश नहीं होते हैं, वो आलोचक निंदक से कभी रुष्ट नहीं होते हैं, वे वीतराग प्रभु, जिनेन्द्र प्रभु, अरहंत प्रभु, तीर्थंकर प्रभु, जीवन मुक्त, सर्वज्ञ प्रभु आदि नाम से जाने जाते हैं। पूरे विश्व को जानने की क्षमता जिनके पास, सर्वम वेत्तीति सर्वज्ञ, पूरे विश्व को जानने की क्षमता, अतीन्द्रिय ज्ञान, अलौकिक ज्ञान, दार्शनिक शब्दों में केवल ज्ञान, वीतराग विज्ञान। क्या विशेषता है उस वीतराग विज्ञान? पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, जो तीनों काल की और तीनों लोकों की बात को स्पष्ट जानता है, वह कहलाता है वीतराग विज्ञान, केवल ज्ञान, क्षायज्ञ। युवाओं के मन में बहुत जिज्ञासा रहती है, क्या परमात्मा है? हाँ, परमात्मा है। और जैन दर्शन की मौलिकता, हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। यह आपको अन्य दर्शनों में नहीं मिलेगा। मैंने एक दिन बात की थी, भक्त भक्त रहेंगे, भगवान भगवान रहेंगे, लेकिन जैन दर्शन में हर आत्मा संयम तप त्याग की साधना के द्वारा भगवान परमात्मा बन सकता है। भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक प्रधान संस्कृति, भारतीय संस्कृति एक भक्ति प्रधान संस्कृति, भारतीय संस्कृति देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित संस्कृति, जो अपनी अनेकों विशेषताओं के लिए हुई।
तो विश्व को जानने की क्षमता जिस ज्ञान में, ऐसा केवल अज्ञान। वीतरागी आपके प्रभु को न राग है न द्वेष है। ये किसी भक्त की भक्ति से खुश नहीं होते हैं, तो हम उनकी पूजा अर्चा भक्ति हम तो अभी तक इसलिए करते थे भगवान खुश हो जाएंगे तो फ्लैट मिल जाएगा, व्यापार चल जाएगा, कारखाने चल जाएंगे, सर्विस लग जाएगी और अच्छे नंबर मार्क आ जाएंगे। मम्मी कहती मंदिर जाओ अच्छे नंबर आएंगे। भगवान की भक्ति करेंगे तो विपत्तियां दूर हो जाएंगी। वीतराग प्रभु की अर्चा पूजा करेंगे, सारे संकट दुख दूर हो जाएंगे। बंधुओं, वीतराग प्रभु ये तो केवल अज्ञानी हो गए, मोक्ष इन्होंने प्राप्त कर लिया, अरहंतों ने भी। ये किसी का अच्छा बुरा नहीं करते। हमारा अच्छा बुरा हमारे पुण्य और पाप के ऊपर है। हमने सुना है कि द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, सीता जी का कमल की रचना की थी, रेन मंजूषा की सुरक्षा की थी, मानतुंग के 48 ताले खुल गए थे, बादराज मुनराज कुष्ठ व्याधि दूर हो गई थी, श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो गया था, और भी बहुत तरह के कथानक शास्त्र में आपने पढ़े। बंधुओं, ये वीतरागी प्रभु किसी का करते नहीं है, किसी को देते लेते दिखते नहीं हैं, लेकिन भक्तों की झोलियां तो हमने भरी हुई देखी। ये पंक्तियां अपने ताजी कर देता हूं। द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, सीता प्रति कमल रचाया था, अब मेरी बारी क्यों देर करो महावीर प्रभु, महावीर प्रभु। ये भगवान देते नहीं किसी को, लेकिन आपकी जो भक्ति, आपकी आस्था, आपका समर्पण पाप प्रकृतियों को नष्ट करता है और प्रशस्त पुण्य प्रकृतियों की वृद्धि होने से जीवन में आने वाली समस्याएं हल होती चली जाती हैं। और विघ्न हैं, बाधाएं हैं, जितने ग्रेड की भक्ति, जितने पावर की श्रद्धा आस्था भक्ति आपके जीवन में होगी, उतनी आपके जीवन में विपत्तियां टलेंगी, कष्ट दूर होंगे, दुख घटेंगे, और जीवन में जब परमात्मा की भक्ति के द्वारा 3 लोक के नाथ परमात्मा बन सकते हैं, तो ये छोटी मोटी संसार की चीजें कोई बड़ी बात नहीं है, सहज में मिल जाती हैं। जो एक किसान धान्य प्राप्त करता है तो उसे भूषा तो मिल जाता है, जब नवनीत मिलता है तो छाछ तो मिल जाती है। जमाना गया महाराज तो सपरेटा दूध से ही। परमात्मा की सामान्य नहीं, बहुत बड़ी। परमात्मा की मैंने आपसे बात की, सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी, आत्म कल्याण, आत्म शांति, इस संसार के वैभव से ऊपर उठकर के ही शांति मिल सकती है। तो बंधुओं, राग द्वेष जिनके समाप्त हो चुके हैं, ऐसे वीतराग प्रभु की पूजा अर्चा भक्ति, जो स्वयं संसारी है, स्वयं दुखी है, जन्म मृत्यु बुढ़ापे के कष्ट भोग रहा है, ऐसा कोई भी देवी देवता हमारा आदर्श, हमारा उपास्य, हमारा आराध्य नहीं हो सकता है। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध कहो, हरि कहो, ब्रह्मा कहो, शर्त एक ही है, जिनके राग द्वेष समाप्त हो चुके हैं वे हमारे आराध्य हो सकते हैं। जो भगवान किसी को देते लेते हैं वे कभी वीतराग प्रभु नहीं कहलाएंगे।
बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। ये ऐसा द्वार है जहां न कामना की इच्छा, न अन्य कोई विकल्प, और फिर भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसे वीतराग प्रभु से परिचय की। बंधो, श्रावकों की भूमिका में श्रावक के 6 आवश्यक कार्य प्राय कर सुनते रहते हैं आप। देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। पहला कर्म है देव पूजा, देव दर्शन, परमात्मा की भक्ति। पहले भजन, बाद में भोजन। आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? अब पहले भोजन, अब भजन तो होता रहेगा। तो भजन से जो जो दूरियां जिनकी बढ़ती जा रही हैं, मंदिरों से जो जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, धर्म से जो जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, पंच परमेष्टि से जो जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, देव शास्त्र गुरु से जो जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, त्यों त्यों तनाव, अशांति, विपत्तियां, हीन भावना, निराशा, चित्त की एकाग्रता, यह घटती जा रही है। ये निराशा बढ़ रही है। आत्मविश्वास निरंतर आज घटता जा रहा है। और मुझे लगता है कि जिसके अंदर आज युवा युवती कहलाने का पात्र हो सकता, ऐसा है नहीं, लेकिन आज की स्थिति आपको बता दूं। स्टूडेंट के अंदर निराशा है, हीन भावना है। पढ़ने बैठता है तो टीवी के चैनल और व्हाट्सएप और फेसबुक, ये उसके अकाउंटेंसी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री सामने है, और घूम रहा है उसका दिमाग दूसरी जगह। पढ़ने बैठते हैं और मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं आ पाती है। ये 100% छात्र छात्राओं की शिकायत आपको बताना चाह रहा हूं। इन सब के कारण जितनी विलासिता बढ़ेगी, भौतिकता आपके जीवन में बढ़ेगी, कर्तव्यों से जो जो दूरियां बढ़ेंगी, परमात्मा से दूरी बढ़ेगी, उन सब के परिणाम है। आप कह सकते हैं बहुत ऐसे लोग हैं जिनका धार्मिक इंटरेस्ट नहीं है, न मंदिर से, न आस्तिकवादी, और फिर भी अच्छा % लाते हैं।